भविष्य का समय, जहां अब तक पृथ्वी पर फिर से आइस एज आ गया, यानी कि फिर से टेम्परेचर नीचे गिरते हुए इतना कम रह गया कि जल्दी यहां इंसानों का रह पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से पूरे 1000 लाइट ईयर्स दूर एक और रेहा नामक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ निकाला, जहां का वातावरण इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सही था। और वहीं जाने के लिए उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर एक वर्महोल पोर्टल भी पृथ्वी के पास खोल दिया, ताकि यहाँ के लोग वहाँ पर माइग्रेट कर सके। अब रेहा प्लेनेट जिस सोलर सिस्टम में मौजूद है, उससे रेहा और पृथ्वी दोनों ही ग्रहों में बहुत बड़ा टाइम डायलेशन का फर्क आता है। जहाँ जब तक हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 1 साल बीतेगा, तो उतने ही समय में रेहा प्लेनेट पर 18 साल बीत जाएंगे। अब जैसा कि होना ही था, वर्महोल पोर्टल के पूरा बनते ही पृथ्वी से पहले सारे अमीर लोग रेहा प्लेनेट पर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि पृथ्वी ग्रह के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। और पृथ्वी पर अब सिर्फ वे ही लोग बचे हैं जिनके पास रेहा तक जाने के पैसे नहीं थे। इसलिए ही अब पृथ्वी पर बचे कुछ ही लोगों का यही मकसद बन गया कि वे अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतने पैसे कमा ले कि वे रेहा तक पहुंच सके। अब धीरे धीरे उस पोर्टल को खुले हुए 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन रेहा पर रहने वाले लोगों के लिए वहाँ पर 900 साल बीत गए। सो अब वे खुद को पृथ्वी वासियों से अलग समझने लगे हैं, और उन्होंने फैसला किया कि वे पृथ्वी से और लोगों को रेहा पर नहीं आने देंगे, ताकि रेहा प्लेनेट पर ओवर पॉपुलेशन ना हो। वैसे भी सारे अमीर लोग तो पहले ही वहां जा चुके थे, तो गरीब लोगों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे ही हमें ब्रायन नाम का एक सर्वाइवर दिखाया जाता है, जो कि पृथ्वी से भागकर चोरी छुपे रेहा जाने की कोशिश कर रहा था। वो अभी एक छोटे से शटल में मौजूद है, जो कि उसकी मेन शिप से निकला था, जिस पर की रेहा की सिक्योरिटी टीम ने पहले अटैक कर दिया, जैसा कि वे पृथ्वी से निकलने वाले हर एक शिप के साथ कर रहे हैं। अब ब्रायन अपनी पर्सनल एआई एडिसन के साथ एक रेस्क्यू शटल में ट्रेवल कर रहा है। उन्हें जल्द ही किसी बड़ी शिप को ढूंढकर उसमें जाना होगा, वरना वे इस रेस्क्यू शटल में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। अब एआई एडिसन ब्रायन को सूचना भी देती है कि कैसे उनके पास में ही एक और शिप ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो उल्टे रास्ते में यानी कि पृथ्वी की ओर जा रहा है, और इसके अलावा कोई भी उनके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहा। अब एडिसन के अनुसार ब्रायन को शटल की आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल कर उस बड़ी शिप से डॉक कर लेना चाहिए, वरना तो वे यहीं मारे जाएंगे। बेशक से वो शिप पृथ्वी की ओर जा रहा हो, लेकिन वे वहाँ से वापस आने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अब ब्रायन को भी मरने से तो ज्यादा अच्छा ये आइडिया ही सही लगा, और वो पहले एक खास किस्म की दवाई लेकर, जिससे कि उसे हाइपर स्पीड में बेहोशी न आए, अब वो अपने शटल की आखिरी एनर्जी का इस्तेमाल कर उसे हाइपर स्पीड में ले जाता है, ताकि वो अपने शटल से उस अनजान शिप को पकड़ सके। इसी बीच ब्रायन पृथ्वी पर अपने आखिरी दिनों को याद करता है, जब उसकी पत्नी की पृथ्वी के एक्सट्रीम वातावरण में मौत हो गई। और तभी ब्रायन ने अपनी पत्नी के फ्यूनरल के बाद अपने पिता को देखा, जो कि उनके पास की एक नेबर की मदद कर रहे थे। दरअसल अब पृथ्वी पर एक्सट्रीम वेदर के चलते फसलें पैदा होना ही बंद हो चुकी है, और ज्यादातर लोग भूखे मरने लगे। हालांकि ब्रायन की फैमिली ने पहले ही काफी सारा पैक्ड खाना स्टोर कर रखा था, सो उनकी नेबर को भूखे मरते देख ब्रायन का पिता उसे अपनी ओर से काफी सारा खाना दे देता है। हालांकि उस नेबर के जाते ही ब्रायन ने अपने पिता को चेतावनी भी दी कि उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो उनके नेबर्स को भी ये पता चल गया कि उनके पास खाना मौजूद है, और वे उसे लूटने जरूर से आएंगे। दरअसल अब के समय में किसी की मदद करना भी बहुत खतरनाक होता है। हालांकि उसका पिता कहता भी है कि जल्दी ब्रायन और उसकी बेटी राइली वे दोनों यहाँ से हमेशा के लिए रेहा चले जाएंगे, और उनके पास ब्रायन की बेटी राइली जितने पैसे तो उन्होंने इकट्ठे भी कर रखे हैं, सो उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अब प्रेजेंट में ब्रायन फाइनली उस दूसरे बड़े शिप के अंदर घुस चुका था, और वो अपनी एआई एडिसन को एक्टिवेट कर शिप में आगे बढ़ने लगता है, ताकि एडिसन उसकी मदद कर सके। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ तो शिप में पहले से लोगों की बॉडीज पड़ी थी, मानो वे सब आपस में ही लड़कर मारे गए हों। ब्रायन बड़े ध्यान से सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि इन सबको मारा किसने होगा, कि उसका ध्यान शिप में लगे फोटोज पर जाता है, और वो पहचान गया कि ये सब पृथ्वीवासी नहीं बल्कि रेहा के रहने वाले थे। और उसे आगे शिप के एक रूम में बहुत सारे खाने पीने की सप्लाईज और पानी भी मिल गया। ब्रायन इससे बहुत खुश था कि तभी एडिसन उसे सतर्क करती है कि शिप में अभी भी कोई जीवित इंसान बचा है, और वो उसी की ओर आ रहा है। कि तभी वहाँ पर ट्रेसी नाम की एक एस्ट्रोनॉट आती है, जो कि ब्रायन पर ही गन पॉइंट कर पूछने लगती है कि उसने उसकी शिप के सारे मेंबर्स को क्यों मारा। अब ब्रायन तो खुद हैरान था, क्योंकि जब वो खुद शिप में आया तो ऑलरेडी सब पहले से मरे हुए थे, और वो यही सब ट्रेसी को भी समझाने लगता है। लेकिन ब्रायन चूंकि खुद ही
शिप में इलीगली घुसा था। तो ट्रेसी गुस्से में कहती है कि ये शिप पृथ्वी वासियों का नहीं बल्कि रिहा वालों का है। ट्रेसी असल में रिहा पर रहने वाले इंसानों की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है और अब वो खुद को पृथ्वी वासियों से अलग समझती है। ट्रेसी आगे बताती है कैसे इस शिप से उनकी टीम पृथ्वी पर खाने पीने की सप्लाईज भेजा करती है ताकि वे पृथ्वी वालों की मदद कर सके। वैसे भी रिहा वासियों ने पृथ्वी से किसी को भी उनके ग्रह पर आने से रोक लगा दी है, इसलिए ही वे वहाँ पर खाना ही भेजते हैं। ब्रायन ट्रेसी को फिर समझाता है कैसे रिहा के ही प्लेन्स ने उस पर अटैक किया, इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए इस शिप में आना पड़ा, लेकिन उसने किसी को भी नहीं मारा। उसे तो पहले ये भी नहीं पता था कि ये शिप रिहा वालों का है। अब ब्रायन को पता था कि ट्रेसी उसकी एक नहीं सुनने वाली, तो वो उस पर अटैक कर उसे दूर भागने लगता है। हालांकि ट्रेसी को इस शिप के सारे हिस्सों को पता था, इसलिए ही वो बार बार हर जगह ब्रायन से पहले पहुंच जाती, लेकिन ब्रायन किसी तरह से आखिरकार उसे धक्का देकर खुद को मेडिकल बे में बंद कर ही लेता है। अब ब्रायन कुछ देर तक खुद को ट्रीट कर उसे यहाँ पर एक क्रायो चैम्बर नजर आया जिसमें कि ऑलरेडी एक सोल्जर क्रायो स्लीप में था, यानी कि यहाँ से ये तो साफ है कि ये लोग रिहा से ही हैं और वे पृथ्वी पर खाने पीने की सप्लाईज डिलीवर करने जा रहे थे। लेकिन ब्रायन ये नहीं जान पाता कि यहाँ के मेंबर्स को मारा किसने है और इसकी कोई फुटेज कैमरास में भी नहीं थी। दूसरी ओर ट्रेसी अब तक दूसरे रास्ते से अंदर भी घुसती है, तो भी ब्रायन उसके सिर पर वार कर वहाँ से फिर निकल गया। हालांकि उसने ये ध्यान नहीं दिया कि ट्रेसी के पास यहाँ के सारे कंट्रोल्स थे और अब वो कंट्रोल रूम से पूरे ही शिप के ऑक्सीजन लेवल्स को नीचे गिराने लगती है ताकि ब्रायन को पकड़ सके। वहीं ब्रायन जो कि अब सीधा पाइप से ऑक्सीजन लेकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था, ट्रेसी खुद मास्क पहनकर उसे फिर से पकड़ने आती है। हालांकि इस लड़ाई में भी ब्रायन ही भारी पड़ा क्योंकि उसने अपनी AI एडिशन को ऑलरेडी शिप के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया था, जिसने कि फिर से ऑक्सीजन को पूरे शिप में रिस्टोर कर ही दिया। अब ब्रायन को कंट्रोल रूम में आने के बाद AI एडिशन से पता चलता है कि कैसे रिहा प्लेनेट वालों ने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया ही नहीं, इसलिए ही वो इस शिप का सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके पास थोड़े बहुत कंट्रोल ही है। ब्रायन समझ चुका था कि रिहा वाले लोगों के लिए पृथ्वी से निकले 900 साल बीत चुके हैं, इसलिए उनकी सिविलाइजेशन पृथ्वी के इंसानों से बहुत अलग हो गई। अब उसकी AI एडिशन शिप के सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ब्रायन खुद उसे मैन्युअली चेक करने लगता है। तो वहीं अब तक ट्रेसी गेट पर आकर लगातार चिल्लाई जा रही थी कि ब्रायन शिप के कंट्रोल पैनल को बिल्कुल न छेड़े। ब्रायन गुस्से में कहता भी है कैसे तुम रिहा वाले लोग भी कभी पृथ्वी से ही गए थे, लेकिन अमीर होने के चलते तुम पहले रिहा पर पहुंच गए और फिर तुमने डिसाइड किया कि तुम अब पृथ्वी से और लोगों को रिहा पर नहीं आने दोगे, बेशक से वे पृथ्वी के साथ खत्म ही क्यों ना हो जाए। रिहा के शिप्स पृथ्वी से आ रहे शिप्स को शूट करते रहे हैं, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं मानेगा। और ये कहकर अब ब्रायन खुद से ही कंट्रोल बटन्स को दबाकर देखने लगता है कि वो कैसे इन सब को कमांड कर पाए, लेकिन ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके कंट्रोल पैनल को छेड़ने से एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चालू हो गया और उसकी AI एलिसन उसे कहती भी है कि ब्रायन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरा शिप अचानक से ही और तेज स्पीड में चलने लगता है, जिससे ब्रायन को बेहोशी होने लगी और वो पृथ्वी पर बिताए अपने आखिरी दिन को याद करता है। कैसे ब्रायन अपने पिता के साथ अपने खेत से वापस पैसे निकाल रहा था, वे पैसे जो कि उसने अपनी बेटी राइली को रिहा भेजने के लिए इकट्ठा किए थे। हालांकि राइली स्केप्टिकल थी कि वो उन्हें छोड़कर अकेली कैसे जाए, मगर ब्रायन समझाता है कैसे वो भी उसके जाने के बाद अपने लिए कुछ ही सालों में पैसे इकट्ठे कर लेगा और शायद से आने वाले 10 सालों में वो भी उसके पास रिहा पहुंच पाएगा। अब वे बातें कर ही रहे थे कि उनका सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। ब्रायन जल्दी से राइली को पास के कंटेनर में छुपने का कहकर खुद अपने वेपन्स लेने लगता है। अब प्रेजेंट में वापस होश आने पर AI एलिसन ब्रायन को रिवील करती है कि कैसे जब उसने कंट्रोल बटन्स को छेड़ा तो शिप को पहले से किसी ने एक खास लोकेशन के लिए नेविगेट कर रखा था। दरअसल किसी ने इस शिप में पहले से कमांड डाल रखी थी कि ये शिप पृथ्वी के पास जाते ही वहाँ पर मौजूद स्पेस सेंटर से टकरा जाए, वो स्पेस सेंटर जहाँ की बचे कुचे पृथ्वीवासी रहते हैं और इस शिप के साथ उस स्टेशन पर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। अब ब्रायन समझ चुका था कि इस शिप को पहले से किसी ने उस स्टेशन से टकराने के लिए सेट किया हुआ है और उसी ने इन सभी मेंबर्स को भी मारा होगा, तो वो खुद इस शिप को रोक नहीं सकता। अब ब्रायन जल्दी से बाहर जाकर ट्रेसी पर टूट पड़ता है कि पहले तो वे सिर्फ पृथ्वी से रिहा जाने वाले लोगों को ही मार रहे थे, मगर अब तो वे पृथ्वी पर रह रहे लोगों को भी मारना चाहते हैं। और ट्रेसी जल्दी से शिप की लोकेशन को चेंज करे, वरना उस स्पेस स्टेशन पर मौजूद हजारों लोग मारे जाएंगे।
अब ट्रेसी उल्टा ब्रायन से कहने लगती है कि ये सब रेहा वालों ने नहीं किया, वे तो उल्टा पृथ्वी वासियों के लिए खाना लेकर जा रहे थे कि तभी उन्हें शिप पर ऐसा कार्गो मिला जो उन्होंने नहीं रखा था। और जब वो क्रायोस्लीप में चली गई ताकि बाकी मेंबर्स उस कार्गो की जांच कर सके कि अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि बाकी सब मर चुके थे और उनके घायल कैप्टन डेकर ने उसे बताया कि कैसे पृथ्वीवासी रेहा पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए उसने शिप के सिस्टम को खुद बंद कर दिया है। और जब तक ट्रेसी सिस्टम की जांच कर पाती कि उसे शिप में ब्रायन दिखाई दिया, इसलिए ही उसे शुरू में लगा था कि उसी ने उसके मेंबर्स को मारा होगा। वैसे भी पृथ्वीवासी रेहा पर अटैक करते ही रहते हैं। अब ब्रायन फिर से यकीन दिलाता है कि वो तो बाद में अंदर आया जब तक कि यहाँ के सारे मेंबर्स ऑलरेडी मर चुके थे और उसने कुछ नहीं किया। अब वो ट्रेसी को मेडिकल बे के क्रायोस्लीप में सो रहे उसके कैप्टन के बारे में बताता है जिसे कि उसने शुरू में देखा था। तो ब्रायन के अनुसार ये सब उनके कैप्टन ने ही किया होगा। अब एआई एडिसन उन्हें बताने लगती है कि अगर उन सब को बचना है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं जल्दी आगे स्पेस मीटियोराइट्स आने वाले हैं जो कि इस शिप से टकराकर इसे डैमेज कर देंगे, तो वे जल्दी कोई फैसला ले। अब दोनों जल्दी से इंजन रूम में जाते हैं जहाँ की एआई एडिसन के अनुसार ट्रेसी को मैनुअल कंट्रोल्स को अपने हाथ में लेना होगा वरना वे इस शिप की दिशा को बदल नहीं सकते। ट्रेसी अब खुद इंजन रूम में चली जाती है जबकि बाहर अब तक घायल डेकर अपने क्रायोस्लीप से बाहर आ चुका था। वो देखता है कि ट्रेसी इंजन रूम में जाकर सिस्टम नेविगेशन को मैनुअल करने की कोशिश कर रही है। वहीं बाहर अब तक मीटियोराइट्स उनके शिप से टकराना शुरू हो चुके थे। ट्रेसी अब अपना काम करते हुए बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कम हो गई। तो ब्रायन जल्दी से जाकर उसकी मदद करने लगता है। वहीं अब तक उनकी शिप डैमेज भी हो रही थी तो दोनों अब एक साथ मिलकर शिप को मीटियोराइट से दूर ले जाने लगते हैं और वे इसमें कुछ हद तक कामयाब भी रहे। हालांकि उनका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। अब ब्रायन फिर से अपना पास्ट याद करने लगता है जब उसके घर उसके सारे ही नेबर्स वेपन्स के साथ उसका खाना लूटने आ गए। यानी कि ब्रायन का शुरू में उसके पिता को कहना बिल्कुल सही था। कैसे शुरू में उसके पिता ने जिस नेबर को खाना देकर उसकी मदद की थी उसी ने उनके खाने के बारे में सबको बता दिया। अब ब्रायन का पिता कहता है कि वे यहाँ से निकल जाए वरना उनके पास भी वेपन्स है, लेकिन ये नेबर्स तो खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे क्योंकि उनकी पूरी फैमिली भूखी मर रही है और उनके दिए थोड़े बहुत खाने से वे कब तक ही जिएंगे। सो उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब वो नेबर अपने साथी से ब्रायन की बेटी राइली को ढूंढने को कहता है ताकि वे राइली को बंधक बनाकर ब्रायन से सारा खाना ले सके। और जब एक आदमी उसी कंटेनर की ओर गया जहाँ की राइली छिपी हुई थी, ब्रायन और उसका पिता नेबर्स पर गोलियां चला देते हैं। और आखिर में राइली जब बाहर देखने आई कि कहीं उसके पिता और दादा को चोट तो नहीं लगी तो वही नेबर औरत अब अपने साथियों को मरा हुआ देख राइली को ही गोली मार देती है। हालांकि ब्रायन ने उस नेबर को मार भी दिया मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसने मरने से पहले राइली को गोली मार ही दी। अब प्रेजेंट में ब्रायन और ट्रेसी ने मिलकर शिप को मीटियोराइट से तो बचा लिया था जहाँ की ब्रायन अपनी बेटी का फोटो ट्रेसी को दिखाकर सब बता देता है कैसे उसने अपनी पत्नी के बाद अपनी बेटी को भी खो दिया। ट्रेसी भी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी पहले पृथ्वी पर खाना देने आते थे मगर एक दिन रेहा की गवर्नमेंट ने उसे बताया कि कैसे पृथ्वी वासियों ने उसके पेरेंट्स को खाना लूटने के लिए मार दिया, इसलिए ही रेहा प्लेनेट के सभी लोग पृथ्वी वासियों से नफरत करने लगे। अब ब्रायन कहता है कि पृथ्वी वासी ऐसा कुछ नहीं करते, रेहा की गवर्नमेंट ने उनसे झूठ बोला है ताकि उन्हें पृथ्वी वासियों के रेहा आने से रोकने का बहाना मिल जाए। अब एआई एडिसन रिवील करती है कि वे उन मीटियोराइट से तो बच गए मगर उन्हें अभी भी काम करना जारी रखना होगा क्योंकि इस शिप की फाइनल लोकेशन अभी भी स्पेस सेंटर से टकराने की है। तो उन्हें बचे हुए नेविगेशन सिस्टम को भी चेंज करना होगा और इसके लिए अब ब्रायन अंदर जाने को कहता है। अब जिस एरिया में खुद ब्रायन जाएगा इंजन रूम का ये हिस्सा बहुत ठंडा होता है, इसलिए -40 डिग्री में जिंदा रहने के लिए ब्रायन को वहाँ प्रोटेक्टिव सूट पहनकर जाना होगा। ट्रेसी बताती भी है कि रेहा प्लेनेट पर हमेशा वार्म टेम्परेचर ही रहता है जैसा कि कभी आइस एज से पहले पृथ्वी पर रहा करता था, मगर ब्रायन ने तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतना गर्म वातावरण कभी नहीं देखा। सो वो एक न एक दिन रेहा पर जाने का कहकर ब्रायन इंजन रूम में चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ के कैप्टन डेकर का तो कुछ और ही प्लान था। वो जल्दी से बाहर जाकर इंजन रूम के बटन को तोड़ देता है ताकि ब्रायन जो कि अंदर गया था वो बाहर ना आ सके। यहाँ ट्रेसी उसे रोकने की कोशिश भी करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो उन्हीं की साइड में था। और यहाँ से कैप्टन डेकर अब ट्रेसी को सारी सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। दरअसल शुरू से लेकर अब तक उनकी शिप के सारे मेंबर्स का मरना और इस शिप की लोकेशन का पृथ्वी के स्पेस सेंटर से टकराना, उस लोकेशन का डालना, वो सब कुछ उसी ने किया था। और इन सब के पीछे रेहा की गवर्नमेंट की चाल थी। वे जानबूझकर ऐसा एक्सीडेंट करवा देते और इसका नाम पृथ्वी वासियों पर लगा देते। दरअसल जब पृथ्वी से शुरू में रेहा पर अमीर लोग गए
थे, तो उन्हें ये लगने लगा कि कहीं आम लोग भी वहाँ न पहुँच जाए। इसलिए उन्होंने आने वाले समय में ऐसे झूठे बहाने बनाकर पृथ्वी से आ रहे लोगों से सबको नफरत करवानी शुरू कर दी। और तभी से वे पृथ्वीवासियों के शिप्स भी गिराने लगे। और अब जब ये शिप पृथ्वी के स्पेस सेंटर से टकराएगा तो वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और यहीं से पृथ्वी और रेहा के बीच परमानेंट दुश्मनी बन जाएगी, जिसके बाद रेहा की गवर्नमेंट के पास एक पक्का बहाना होगा उस वर्म होल पोर्टल को हमेशा के लिए बंद करने का। और इसलिए ये मिशन बहुत सारे पैसों के बदले में कैप्टन डेकर ने करने का फैसला किया। इसलिए ही वो खुद मेडिकल बे के क्रायोस्लीप में था, ताकि वो टक्कर लगने से कुछ समय पहले जग जाए और शिप से निकल जाए। अब कैप्टन डेकर ये कहकर ट्रेसी को जान से मारने लगता है, क्योंकि वो पहले बाकी मेंबर्स को मारते हुए ट्रेसी को मारना भूल गया था। वहीं इंजन रूम में अपना काम करने के बाद जब ब्रायन दरवाजा खोलने की कहता है तो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि बाहर तो ट्रेसी डेकर से लड़ने में बिजी थी। सो ब्रायन अब खुद की जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से निकलने लगता है। हालांकि यहाँ का रास्ता कुछ ज्यादा ही संकरा था, तो उसे अपना प्रोटेक्टिव गियर भी उतारना पड़ा और ठंड से मरते हुए वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर आखिरकार मेन शिप में आकर बेहोश हो जाता है। वहीं अब तक ट्रेसी ने भी डेकर को मारकर बेहोश कर दिया था और वो जल्दी से बेहोश ब्रायन को मेडिकल बे में लाकर उसे गर्म करने लगती है। यहाँ AI एडिसन उसे एक अच्छी खबर भी देती है कि ब्रायन ने वापिस आने से पहले इंजन रूम में अपना काम पूरा कर दिया था और उन्हें अब बस सिस्टम को रीबूट करना होगा, जिससे कि वे शिप को खुद से नेविगेट कर पाएंगे और उस एक्सीडेंट को टाल पाएंगे। अब कुछ देर बाद ब्रायन को भी होश आ गया और ट्रेसी ब्रायन को सारी सच्चाई बताने लगती है, कैसे सब कुछ कैप्टन डेकर ने ही किया था और उसे ऐसा करने के लिए रेहा की ही गवर्नमेंट ने कहा था, ताकि वे जानबूझकर रेहा और पृथ्वी के बीच परमानेंट दुश्मनी करवा सके और उस वर्महोल पोर्टल को ही बंद कर दे। हालांकि अब उसने कैप्टन डेकर की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, जिस वीडियो को वो इस शिप के रीबूट होते ही रेहा के आम लोगों और पृथ्वी पर दोनों जगह पर शेयर कर देगी, ताकि उन्हें रेहा की गवर्नमेंट की सच्चाई पता चल सके। लेकिन इसके पहले उन्हें सिस्टम को रीबूट कर अपना काम पूरा करना होगा। यहाँ अब तक उनका शिप वर्म होल के बाहर पृथ्वी के पास निकल रहा था, यानी कि उन्हें वहीं दवा लेनी होगी जिससे कि वे होश में रह सके। अब ये दवा ब्रायन के पास तो थी ही, सो वो इसे पहले खुद और फिर ट्रेसी को भी दे देता है। तो वहीं कैप्टन डेकर फिर से होश में आ चुका था और वो ट्रेसी पर अटैक करने जाता है, ताकि वे उसके मिशन को फेल न कर सके। अब ब्रायन पूरा कंट्रोल ट्रेसी को देकर खुद डेकर से लड़ने लगता है और इसी दौरान उसे अपना आखिरी दिन याद आया, जिस दिन उन नेबर्स की गोलाबारी में उसकी बेटी राइली मारी गई थी। वहीं राइली, जिसे कि रेहा भेजने के लिए ब्रायन की पूरी फैमिली ने अपनी लाइफ टाइम में कमाया था, मगर अब उसका कोई फायदा नहीं। हालांकि राइली ने मरने से पहले अपने पिता से आखिरी वायदा लिया कि वो खुद उसकी जगह रेहा प्लेनेट पर जाएंगे, और राइली ने ही अपनी AI एडिसन को डेवलप किया था, जिसे कि वो अपने आखिरी पलों में अपने पिता को गिफ्ट भी करती है। और राइली को दफनाते हुए पहली बार ब्रायन ने AI एडिसन को एक्टिवेट किया और वो अब तक उसके साथ है, उसकी बेटी की आखिरी याद के रूप में। अब प्रेजेंट में AI एडिसन ही ट्रेसी की मदद कर रहा था, ताकि वो शिप को वर्म होल से निकालकर रीबूट कर सके। तो वहीं ब्रायन दूसरी ओर डेकर से लड़ रहा था, और चूंकि उसने पहले से दवा ले रखी है तो वो आखिरकार डेकर को हरा ही देता है। हालांकि अब तक भी उनका शिप रीबूट नहीं हुआ, तो ब्रायन खुद ही बाहर जाकर AI एडिसन की मदद करने लगता है और आखिरकार बिल्कुल आखिरी वक्त पर उन्होंने अपने शिप को स्पेस सेंटर से टकराने से रोक ही लिया। ब्रायन और ट्रेसी ने मिलकर सब ठीक कर लिया, और अब चूंकि शिप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में था, तो वे उसी कैप्टन डेकर वाली वीडियो को हर ओर शेयर कर देते हैं, जिससे कि सभी लोगों को रेहा की गवर्नमेंट की सच्चाई पता लग गई। यानी कि अब बचे कुछ पृथ्वीवासी भी रेहा पर जाकर खुद को बचा पाएंगे, और दोनों आने वाले 9 महीनों तक पूरी शिप को अपग्रेड करने लगते हैं, ताकि वे उस वर्म होल से होकर रेहा तक पहुंच सके। और जब आज पूरे 9 महीने बाद उनका काम पूरा हो गया, तो वे फाइनली वर्म होल में एंटर कर रेहा पर पहुंच ही जाते हैं। आज ब्रायन पहली बार रेहा प्लेनेट को इतनी पास से देख रहा था, जहां की आने का सपना कभी उसने अपनी बेटी के लिए देखा था, और अब तो यहाँ पर बाकी पृथ्वीवासी भी आ पाएंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये साईफाई मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।